हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो है कि हाउ टू स्टडी एनाटॉमी। क्योंकि एनाटॉमी ये बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, किसी किसी को इंटरेस्टिंग भी लगता है। अब वो इंटरेस्टिंग क्यों लगता है? क्योंकि एनाटॉमी को इमेजिन करके पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपकी एनाटॉमी ईजी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एनाटॉमी पढ़ने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि एनाटॉमी ये है क्या। तो एनाटॉमी ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स की स्टडी करते हैं, जिसमें इंटरनल बॉडी पार्ट्स इंक्लूडेड है, जैसे कि बोन्स। ओके, क्या क्या इंक्लूडेड है? बोन्स इंक्लूडेड है, मसल्स इंक्लूडेड है, आर्टरीज इंक्लूडेड है। ओके, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, हमें ये सब किस में पढ़ना है? एनाटॉमी में पढ़ना है। तो बेसिक चीजें अगर आपको पता रहेगी तभी तो हम पढ़ पाएंगे इसे। ठीक है, तो एनाटॉमी पढ़ने से पहले आपको क्या लगेगी? बुक्स लगेगी। ओके, तो आपको जो बुक्स है वो प्रिफर करना है BD चौरासिया, जो सब यूज करते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल फील्ड। ओके, BD चौरासिया आपके लिए इनफ है, उसमें इनफ इंफॉर्मेशन दी है जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये बात करूंगी कि एनाटॉमी जो है ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसमें सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी? इमेजिन करनी पड़ेगी। ठीक है, सपोज करो हम पढ़ रहे हैं रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? उसका ओरिजिन कैसा है, उसका कोर्स कैसा है, उसका टर्मिनेशन कैसा है, मतलब वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, वो कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, कौन कौन से मसल्स से वो रिलेट कर रहा है, कौन सी आर्टरीज उसके लेफ्ट साइड में है, मीडियल में है, ओके, लैटरल में है। हमें ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिखनी पड़ती है। तो अब हम बात करेंगे कि बुक्स में कौन कौन से वॉल्यूम्स आते हैं। ठीक है, तो हमें 5 बुक्स इंक्लूडेड है इसमें। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि हमें कौन से बुक्स को प्रेफर करना है। मैंने आपको बताया कि आपको यूज करना है BD चौरासिया, बट उसमें वॉल्यूम्स कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आपको आएगी एक छोटी सी टेक्स्ट बुक जो रहेगी जनरल एनाटॉमी की। देन आपको रहेंगे 4 वॉल्यूम्स, जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम है आपका अपर लिम्स एंड थोरैक्स, देन सेकंड वॉल्यूम है आपका लोअर लिम, एब्डोमेन एंड पेल्विस, थर्ड वॉल्यूम है आपका हेड, नेक एंड फेस, जिसे हम HNF भी बोलते हैं। वॉल्यूम 4 में आता है ब्रेन एंड न्यूरो एनाटॉमी। तो ये बात हो गई बुक्स की। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमें एग्जैक्टली एनाटॉमी को पढ़ना कैसे है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एनाटॉमी में आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, प्लस आपको करना है स्मार्ट वर्क। ओके, बट ये स्मार्ट वर्क हमें करना कैसे है? तो हम यूज करेंगे कुछ फंडे इसमें। तो सबसे पहले आपको उठाने हैं PYQ। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको उसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस भी दिखेंगे। क्या दिखेंगे? रिपीटेड क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अभी पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो हमारा मेन फोकस रहना चाहिए 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पे। देन हमारा फोकस रहेगा 5 मार्क के क्वेश्चंस पे। बट अब 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें कैसे प्रिपेयर करने हैं तो वो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको पेपर उठाने हैं और लास्ट 5 इयर्स के पेपर उठाने के बाद आपको, जैसे अभी आप एनाटॉमी 1 की बात करें, एनाटॉमी 1 की बात करें, आपने एनाटॉमी 1 का पेपर उठाया तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है 10 मार्क्स के क्वेश्चंस की। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस की आपने लिस्ट बनाई। सपोज करिए कि आपने पूरे 20 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? सपोज कीजिए कि एग्जांपल लीजिए शोल्डर जॉइंट का। ठीक है, तो शोल्डर जॉइंट कौन कौन से ईयर्स में पूछे गए हैं, जितने भी ईयर्स है वो लिखना। इससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन से क्वेश्चंस पे कितना वेटेज और कितना टाइम हमें देना है और कौन सा क्वेश्चन कितने बार पूछा है। तो उस हिसाब से हमें एक क्लैरिटी आ जाती है। जैसे मैंने शोल्डर जॉइंट की बात की, तो शोल्डर जॉइंट
कितने ईयर्स में पूछे गए हैं। तो वैसे हमें रिपीटेड नहीं लिखना है कि शोल्डर जॉइंट यहाँ, शोल्डर जॉइंट यहाँ, नहीं, हमें यहीं पे यहाँ पे ईयर्स लिखने हैं ताकि वो रिपीट ना हो और प्रॉपर यहाँ पे हम लिस्ट कर सके कि कितने क्वेश्चंस है। तो सपोज करो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस है। ओके, अब हमें बनाना है टारगेट। ओके, जैसे हम आप अगर एक दिन में एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी अगर याद कर लेते हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये मोर देन इनफ है इफ आपके पास टाइम है। तो अगर आप एकदम एग्जाम के पहले ही दिन बोल रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी उनके लिए नहीं है। ओके, क्योंकि एनाटॉमी एक दिन में समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसे आपको इजीली समझना है तो आपको इसके ग्लांस में जाना पड़ेगा। ओके, तो आपको अगर आप एक दिन में एक LAQ भी प्रिपेयर करते हैं या आप 2 LAQ भी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, 10 मार्क के, तो ये मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर आप शोल्डर जॉइंट को ही पूरा टाइम देंगे तो इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि शोल्डर जॉइंट्स में भी आपको लिगामेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, एक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए आपको एनाटॉमी की जो शुरुआत है वो शुरू से ही करनी है एंड आपको आपके स्टडीज में कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो मैं आपको श्योरली बताती हूँ कि एग्जाम के टाइम पे आपको एनाटॉमी का बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा और आपके पास सिर्फ रिवीजन करने के लिए आपके नोट्स रेडी रहेंगे। तो सेकंड मैं बात करूंगी नोट्स की। आपको आपके हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो वो आपको जल्दी याद हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी याद हो जाते हैं। और विदाउट डायग्राम्स तो एनाटॉमी इम्पॉसिबल है, हम एनाटॉमी को विदाउट डायग्राम्स इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा डायग्राम। ओके, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी में। अगर क्योंकि टीचर्स को इतना टाइम नहीं रहता कि वो पर्सनली जाके बहुत एक ही पेपर पे पूरा टाइम दे, ठीक है, अगर आपके कॉलेजेस में भी पेपर चेक हो रहा है तो आपको टीचर्स यही बताते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन इतना इजी होना चाहिए कि टीचर्स देखते बराबर समझ जाए कि इसने पॉइंट्स क्या लिखे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें पेपर में एनाटॉमी के आंसर्स को कैसे लिखना है, ठीक है। सपोज ये आपकी शीट है, ओके, तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल हमें शोल्डर जॉइंट का आंसर लिखना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है शोल्डर जॉइंट, ठीक है। फिर ये कौन से टाइप का जॉइंट है हम ये लिखते हैं, मतलब हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, कौन से टाइप का जॉइंट है, कौन से बोन्स इन्वॉल्व है, ये सब हो गया हमारा। देन हम यहाँ पे निकालते हैं डायग्राम और देन मेन जो हमारा कंटेंट है हम वो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि लिगामेंट्स कौन से हैं, फिर उसके एक्शंस कौन से हैं, लिगामेंट्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ठीक है, तो ये सब हम पॉइंट्स इसमें लिखते हैं। तो आपको भी ऐसे सिस्टमैटिकली सारी चीज़ों को लिखना है। अब आपको एनलिस्ट करना है सारे पॉइंट्स को, जैसे टाइप में आपको दिस जॉइंट आपको कैसे लिखना है कि डायरेक्ट आप जॉइंट का नाम भी लिख सकते हो, आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। देन बोन्स कौन से इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे तो आपने लिख लिया ना कि बोन्स इन्वॉल्व, तो आपको आगे ये नहीं लिखना है कि इन शोल्डर जॉइंट दीज टाइप्स ऑफ बोन्स आर इन्वॉल्व, नहीं, आपने बोन्स इन्वॉल्व लिख लिया, आपको कोलन देके डायरेक्ट लिस्ट करनी है बोन्स की, ठीक है। इससे क्या है, आपका टाइम बचेगा और आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत सही रहेगा, ठीक है। एंड डायग्राम में भी आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि आप डायग्राम एक साइड पे ही बनाओ, ठीक है, यहाँ पे आपकी डायग्राम रहेगी शोल्डर जॉइंट की, यहाँ पे आपकी लेबलिंग रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम और यहाँ पे वन साइड आपकी लेबलिंग आनी चाहिए। इनकेस आपकी लेबलिंग नहीं आ रही तो आप फिर दोनों साइड आप लेबलिंग कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको नोट्स के बारे में बता दिया है कि आपको नोट्स खुद के हैंडमेड नोट्स बनाने हैं, कि आप प्रेफरेंस ले सकते हैं कि हम नोट्स कैसे बनाने हैं, आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है, बट एट द लास्ट आपको क्या करना है, आपको नोट्स खुद के ही बनाने हैं, ठीक है। और नोट्स भी कैसे रहेंगे, जैसे आप आंसर्स लिखते हो पेपर में उतने ही प्रिसाइज आपके नोट्स होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है बहुत लेंदी पढ़ते हैं हम, तो क्या हो जाता है हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या क्या करें, ठीक है। एकदम डिटेल में पैराग्राफ वाइज हमें नहीं बनाना है, हमें प्रिसाइज पॉइंट्स, नोट्स में भी हमें प्रिसाइज पॉइंट्स का यूज करना है, डायग्राम्स यूज करने हैं नोट्स में भी, ठीक है, इजी पॉइंट्स, ठीक है, और इजी कॉन्सेप्ट, आपको जितना इजी हो सके आप उतने इजी तरीके से आपको नोट्स बनाना है। एट लास्ट आपको ट्रिक्स का यूज करना है,
ट्रिक्स में जैसे आप निमोनिक्स, ठीक है, निमोनिक्स का आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, निमोनिक्स का आप यूज कर सकते हो क्योंकि एनाटॉमी वास्ट है, कुछ भी बोला एनाटॉमी वास्ट है। तो एनाटॉमी में कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसे आपको निमोनिक्स से या कुछ ट्रिक से यूज़ करना पड़ता है या कुछ स्टोरी बनानी पड़ती है। तो ये सब ट्रिक्स है जो आप कर सकते हो यूज़, ये बहुत सारे टीचर्स भी यूज़ करते हैं। ओके, और अब हम वीडियो के एंड तक आ चुके हैं। तो पहली बात तो ये है कि कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंटिन्यूअसली कुछ कोई भी चीज़ को कंटिन्यूअसली करते हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, परफेक्टली आप उस चीज़ में बैठ सकते हैं। जैसे एनाटॉमी, ठीक है, तो एनाटॉमी को हम अगर रोज पढ़ रहे हैं, आप एनाटॉमी को रोज अगर 2 आवर्स भी देंगे तो ये इनफ है। बट ये 2 आवर्स में हमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन एकदम 100% रखना है। बट अब एनाटॉमी पढ़ने बैठ गए हम, बुक सामने है, बट ऐसा लग रहा है कि शुरुआत ही कहाँ से करें। तो मैंने तो आपको बता दिया कि आपको PYQs की हेल्प लेनी है, और एनलिस्ट कैसे करना है मैंने ये भी बता दिया कि आपको 10 मार्क के कैटेगराइज करने हैं, 5 मार्क्स के कैटेगराइज करने हैं, आपको ऐसे कैटेगराइजेशन के साथ स्मार्ट स्टडी करनी है। ओके, तो ये हो गया कि आपको 2 आवर्स देने हैं आपको एनाटॉमी के लिए, ठीक है। आपको एनाटॉमी के लिए कितने दिए, आपको 2 आवर्स देने हैं। लेकिन इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अगर मसल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मसल्स कितने मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं। अब मसल्स में आपको पता है क्या क्या लिखना पड़ता है, इसमें ओरिजिन, इंसर्शन लिखना पड़ता है, डायग्राम रहती है, नर्व सप्लाई रहता है और एक्शंस रहते हैं। कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5। इतने पॉइंट्स आप परफेक्ट लिखोगे तो आपको परफेक्टली 5 मार्क्स या आपको 4 या 4.5 तक मिल जाता है, क्योंकि फुल मार्क्स तो मिलते नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है। तो आपको ये आपके पांचों भी पॉइंट्स कवर होने चाहिए। तो नोट्स भी आप कैसे बनाओगे, ये पांचों पॉइंट को कवर करके ही आपको एनाटॉमी के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई मसल्स की, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी कि जैसे आप अगर मसल्स पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको क्या करना है कि वो टॉपिक में सब टॉपिक्स क्या दिए आपको वो भी देखना है, और एग्जैक्टली वो है क्या वो भी आपको गो थ्रू करना है। एटलीस्ट आप ओवरलुक करो, और ओवरलुक करने के बाद अगर आप रीडिंग लगा रहे हो तो रीडिंग से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारे पास एक अच्छा यंत्र है, कौन, यूट्यूब। ओके, तो आपको यूट्यूब पे देखना है, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप यूट्यूब से वो टॉपिक को पढ़ो। देन आपको वो टॉपिक अगर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो देन आपको पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाना मतलब सिर्फ पॉइंट निकालो और पढ़ो नहीं, नोट्स अपने ओन वर्ड्स में आप नोट्स निकाल सकते हो। मतलब इससे क्या होगा, आपको कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा नोट्स बनाते वक्त, और तुरंत आपको वो आंसर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये टिप्स अगर आपने फॉलो की, वो भी रोज, आप देखो कैसा है कि कोई भी रेगुलरली नहीं पढ़ता, ये तो पता है, बट रेगुलरली कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करनी है हमें, ठीक है। तो बीच बीच में जैसे ब्रेक आ ही जाता है, हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, वो सब अगर हटा के हम बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए हमें कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंसी रखनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हमने ऐसा किए कि 3-4 दिन हमने बहुत पढ़े, एक दिन की गैप लिए, ठीक है कि ठीक है एक दिन की गैप ले लेते हैं और बाद में फिर से पढ़ते हैं, तो वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। बट एक दिन बोल के आप 10 दिन की गैप ले रहे हो तो ऐसा कैसे चलेगा। ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो पढ़ा आपने वो रिवीजन आपके लिए वो क्या हो जाएगा कि फिर से आपको वो टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी रिवीजन की। ओके, रिवीजन, आप अगर टॉपिक को रिवाइज नहीं करोगे तो हर एक टॉपिक आपके लिए रिवाइज या प्रिपेयर्ड टॉपिक आपके लिए वो न्यू टॉपिक बन जाएगा अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो। अगर शेड्यूल बनाते हो, आपको करने हैं टारगेट सेट कि मुझे मंडे को ये 3 टॉपिक कंप्लीट करने ही करने हैं, ट्यूसडे को उसी 3 टॉपिक को रिवाइज करके दूसरे 3 टॉपिक को प्रिपेयर करना है। अब ये 3 टॉपिक कहाँ से रिवाइज करोगे, जो आपने नोट्स बनाया है आप उसमें से उस टॉपिक को रिवाइज करोगे। देन ये 3 टॉपिक प्रिपेयर किए, ठीक है। अब देखो, अब वेडनेसडे आ गया,
वेडनेसडे को आपने फिर से 3 टॉपिक किए। अगर थर्सडे को आप स्किप करके आप फ्राइडे को भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर थर्सडे को आपने नहीं किया पर फ्राइडे को कर रहे हो तो ये जो टॉपिक्स है इसको भी आपको ओवरलुक करना है। एटलीस्ट आपको पेजेस पलटा के देखना है कि हमने हफ्ता भर किया क्या है, ठीक है। देन हमारे पास आता है संडे। आप संडे ब्रेक ले सकते हो क्योंकि आप कंसिस्टेंट हो अपनी पढ़ाई में, तो आप संडे को ब्रेक ले सकते हो। आपको स्ट्रेस आएगा ही नहीं, मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप कंसिस्टेंटली एनाटॉमी को पढ़ते हैं। अगर इसी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करोगे तो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आएगा और आप मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड, गुड लक।